हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अय्यरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सौवसाओणं नमो लोय सौवसाओणं। समाधि तंत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य देवनंदी अपर नाम पूज्यपाद स्वामी द्वारा यह 5वीं 6वीं शताब्दी में लिखा गया है। इसमें कुल 105 श्लोक हैं। माता जी के नाम के आगे लगाते हैं ना 105, तो 105 कुल श्लोक हैं। समय सार में तो 415 कुल गाथाएं हैं आत्मख्याति टीका के अनुसार, और इसमें मात्र क्या है, तो छोटा समय सार है। यदि इसे पढ़ लिया जाए तो हमारी मानसिक बीमारी है वो दूर हो सकती है। व्यक्ति शरीर से इतना बीमार नहीं है जितना मानसिक बीमार ज़्यादा है। उसे समाज का दबाव, परिवार का दबाव, कर्म का दबाव, स्वयं की प्रतिष्ठा का दबाव, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए बड़ा वो दुखी है। यदि वो उससे निकलना चाहता है तो उसे समाधि तंत्र नामक ग्रंथ जरूर पढ़ना चाहिए। कल हमने परमात्मा का स्वरूप पढ़ा था, जो निर्मल हैं, केवल हैं, शुद्ध हैं, विविक्त हैं, प्रभु हैं, अव्यय हैं, ईश्वर हैं, जिन हैं, परमात्मा हैं। ये सारे अपन ने पढ़े थे। 10 नाम परमात्मा के पढ़े थे, और सारे के सारे नाम वही थे जो हम रोज़ उस उपयोग में लेते हैं। पर कब लेना चाहिए ये नहीं पता था। कब हम भगवान को ईश्वर बोलना चाहिए, कब भगवान को भगवान बोलना चाहिए। भगम ज्ञानम अस्ति भगवानः। भा और ज्ञा, बा मतलब ज्ञान, घा मतलब पूर्ण। जो ज्ञान से पूर्ण है वो भगवान है। प्रति समय जो ज्ञान का ही भरण पोषण करते हैं वो भगवान है। प्रति समय ही ज्ञान की पर्याय में जो लोकालोक को देखते और जानते हैं समता भाव से, वीतराग भाव से, उसे भगवान कहते हैं। भगम ज्ञानम अस्ति भगवान। जो ज्ञान को सदा धारण करते हैं वो कहलाते हैं भगवान। जो समो शरण के ऐश्वर्य से संपन्न हैं और अंतरंग में अनंत चतुष्ट से पूर्ण हैं, उसे ईश्वर कहते हैं। मैं स्वयं में पूर्ण हूँ, ऐसा जो अनुभव करते हैं उसे प्रभु कहते हैं। जिनका ज्ञान, जिनका दर्शन, जिनका सुख, जिनकी शांति कभी नष्ट नहीं होगी, उन्हें अव्यय कहते हैं। जिन्होंने जीता है अपनी आत्मा को, जो आत्म विजेता हैं, सॉल कॉनकरर, जो आत्म विजेता हैं। कर्मा कॉनकरर, जो कर्म विजेता हैं। डिल्यूजन कॉनकरर, जो मोह विजेता हैं। वह कौन कहलाते हैं? जिन। कौन कहलाते हैं वो? जिन। उन्हें जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। बोलिए जिन, जिनवर, जिनेन्द्र। ये 3 बातें हैं। किसको जिन बोलना है, किसको जिनवर बोलना है, और किसको जिनेन्द्र बोलना है? जिन्होंने थोड़ा भी कुछ जीता हो वो जिन है। शास्त्र में आया एक स्थान पर 4थे गुण स्थान से लेकर के 12वें गुण स्थान तक सब जिन कहलाते हैं। जिन्हें अभी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, जो थोड़ा थोड़ा भी कसाय को जीतते जा रहे हैं और आत्मा को विशुद्ध करते जा रहे हैं, वो सब क्या है? एक देश जिन, एक देश जिन, एक देश जिन। एक देश जिन मतलब क्या? थोड़ी आत्मा पकड़ में आ गई है तो पूरी भी
पूरी भी आएगी नहीं आएगी? हेमचंद जी, नदी में तुम्हारी धोती बह रही है तो तुमने एक कोना पकड़ लिया मात्र, ज्यादा नहीं। क्या पकड़ लिया? सिर्फ एक कोना। बोलो अब बहेगी क्या? अब तो बस खींचना है। क्या करना है? अपने पास खींचो तो, और नहीं खींचो तो बहेगी तो नहीं। तो जो ठहराव आ गया है, सम्यक दर्शन प्रकट होते ही ठहराव आ गया है। क्या संसार है, क्या सिद्धत्व है, यह जान लिया है। क्या शरीर हूँ, क्या आत्मा हूँ, पहचान लिया है। बस अब तो आत्मा को क्या करना है? चारित्र से पकड़ना सम्यक दर्शन है। ये धोती मेरी है ऐसा जानना सम्यक ज्ञान है। इसको मात्र एक कोना पकड़ना। क्या पकड़ना? एक कोना पकड़ना सम्यक दर्शन है। अब कैसे खींचना, ऐसा सम्यक ज्ञान है। और खींच करके उसे पहन लेना, उसे पहन लेना, अनुभव कर लेना। ओहो मेरी प्यारी धोती, ओहो मेरी प्यारी आत्मा। इसका नाम क्या है? गलत रास्ते में जा रहे थे, किसी ने बताया भी तो भाई ये रास्ता यहाँ नहीं जाता है, तुम गलत रोड पकड़ लिया है, तुम मेरी बात मानो। नहीं नहीं नहीं, शांत बैठ, चुप बैठ, मुझे पता है, ज़्यादा मत बता। समझ में आया ना? अहंकार किसी को स्वीकार नहीं करता है, मिथ्यात्व किसी को स्वीकार नहीं करता। भागे जा रहा, भागे जा रहा। जब देखा बहुत हो गई तो उसे एक नज़र मील के पत्थर में गई। ये रास्ता, ये रास्ता बॉम्बे जा रहा है। और भाई साहब को जाना कहाँ था? हिमाचल जाना था। और कहाँ चला गया? मानने को स्वीकार नहीं था। लेकिन जैसे ही एक नज़र दृष्टि पड़ी तो पैर कहाँ पे गया? ब्रेक। एक ब्रेक लगाया और एक ब्रेक लगा करके थोड़ा शांति से उस व्यक्ति की बात को दोहराया मन में और एक्सेप्ट किया, मैं गलत था। क्या एक्सेप्ट किया? बोलो। मैं गलत था, वह व्यक्ति प्रामाणिक था। गुरु प्रामाणिक हैं, प्रभु प्रामाणिक हैं, जिनवाणी प्रामाणिक हैं, वो सही कह रही थी। मैं अहंकार से उस बात को मानने को तैयार। ओहो बिल्कुल राइट। सुनो, ब्रेक लगाना, गलती में ब्रेक लगाना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। सुनो, क्या है इसका नाम? अपनी गलती एक्सेप्ट करना। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस बात को एक्सेप्ट करना। अभी मैं शरीर को आत्मा मान रहा था और पर मैं अपना अस्तित्व खोज रहा था और मैं जान नहीं रहा था और मान भी नहीं रहा था, तान रहा था। और आज पता चला कि एक्सेप्ट किया, नहीं मैं शरीर, मैं आत्मा हूँ। तुरंत ब्रेक लगा। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? बोलो। सम्यक दर्शन। और उस गाड़ी को सही दिशा में मोड़ के खड़े कर देना बस। अभी चलना नहीं, अभी चलने की बात ही नहीं हो रही है धन कुमार। अभी क्या हो रही है? सिर्फ गाड़ी को मोड़ लिया, सही दिशा, सही दशा, सही रास्ता, सही पंथ, सही मार्ग की ओर अपनी दृष्टि कर ली। इसका नाम क्या है सुनील? इसका नाम क्या है? अभी चलो मत, चलने की बात मत करो। अब तो तुम मस्ती से चलो, चाहे पैदल चलो, चाहे साइकिल में चलो, चाहे नैनो गाड़ी में चलो, चाहे मर्सिडीज में चलो, मन करे तो ट्रेन में चलो और मन करे तो हवाई। क्योंकि अब मेरी दिशा क्या हो गई है, मेरी दृष्टि क्या हो गई है। अब तो आपके ऊपर है कितना चलना चाहते हो। एक नियम लेके चलना चाहते हो, दो नियम लेके चलना चाहते हो, छोटे छोटे व्रतों के साथ चलना चाहते हो या बड़े बड़े व्रतों के साथ चलना चाहते हो, छोटे छोटे संकल्पों के साथ चलना चाहते हो या बड़े संकल्प लेके चलना चाहते हो। जब आप छोटे से संकल्प लेते हो, मत जैन धर्म में पैदा होकर के कि मैं
अनुव्रत का पालन करूंगा, मकार का सेवन नहीं करूंगा, दर्शन करूंगा, देव दर्शन करूंगा, छन्न पानी पीऊंगा, देव दर्शन करूंगा। ये आपका बहुत छोटा सा नियम है, कुल धर्म का नियम है, जैन कुलाचरण का नियम है। और इसको आपने धारण किया और आप धीरे से क्या कर रहे हो, चल रहे हो धीरे से। ये आपका क्या हुआ, सम्यक दर्शन के साथ पाया जाने वाला वो आपका आचरण है, सम्यक ज्ञान के साथ पाया जाने वाला वो आचरण है। अभी सम्यचारित नहीं है भैया, अभी क्या है, टहल टहल के घर से मंदिर में आ गए, ये है अभी मस्ती से आ गए, जब चाहे तब आ गए। लेकिन जब संकल्प हो जाए अनुव्रतों का, 5 अनुव्रतों का संकल्प हो जाता है, आप प्रतिमाधारी बनते हैं। थोड़ी सी चाल, अब थोड़ा सा आलस, थोड़ा सा घर से थोड़ा मोह, थोड़ा सा परिवार से, थोड़ा सा वस्त्र से, थोड़ा सा इससे अनटच होते जाते हैं। अब ये समय घर का कम होते जा रहा है, परिवार का, और ये समय अपनी आत्म साधना के लिए जैसे जैसे ये कम होगा, ये कम हुआ ये बढ़ा, 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 अब आपकी चाल बढ़ती जा रही है। सुनो, थोड़ा धीरे धीरे चले, शुरू में गाड़ी स्लो स्लो चली, और एक बार ऐसा आया कि स्पीड ब्रेकर आया, बिल्कुल स्लो करना पड़ी, और जैसी स्पीड ब्रेकर हटा, इतनी स्पीड से वो जो श्रावक में तुम्हें वैराग उत्पन्न हुआ था, वो स्पीड ब्रेकर था। क्या था वो? और जैसे ही वो वैराग में ने अपना स्थान जमा लिया, और तुरंत मुनि बन करके मोक्ष चले गए। सुनो, सम्यचारित मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता धीरे धीरे, मंदिर जाओ दर्शन पाओ, मंदिर जाओ पाओ। श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे, मोक्ष पद मिलता। संयम धारो ध्यान में आओ, संयम धारो क्षमता में आओ। त्याग है बढ़ता है धीरे धीरे, त्याग है बढ़ता, मोक्ष पद मिलता है। जिंदगी क्या चीज है, त्याग करिए फिर समझिए, त्याग करिए फिर समझिए। जिंदगी क्या चीज है, त्याग करिए, त्याग करिए फिर समझिए। जिंदगी क्या चीज है, बंदगी क्या चीज है, त्याग करिए, त्याग करिए। ये चारित्र है। ब्रेक लगाना सम्यक दर्शन है, दिशा में गाड़ी खड़ी कर देना, अपना चेहरा सूरज की ओर खड़ा कर देना, जिसे पाना है, जहाँ पहुँचना है, जहाँ मेरी मंजिल है। सूर्य को पीठ दिखा रहे थे, वो मिथ्या था, लेकिन रुक जाना वो सम्यक दर्शन था। सूर्य की ओर मुख कर लेना क्या था? लक्ष्य अब सूरज है। अब सूर्य से भागने का लक्ष्य नहीं है, सूर्य को पाने का लक्ष्य। और सूर्य से दिशला है, वो सूर्य वो मेरी मंजिल है, वो संपूर्ण यात्रा का फल है। अब सूर्य पाने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करना है, प्रयास करना है। अब चलते हो,
हाथ जोड़िए, बोलो दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। मोहिनी के दो भेद होते हैं। कितने भेद? दर्शन मोहिनी जो मेरी आत्मा को नहीं देखने देता है, जो मेरे सच्चे स्वरूप से पहचान नहीं होने देता है, उसका नाम। और जो मेरे सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं होने देता है, उसका नाम चारित्र मोहिनी। जो सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देता है, श्रद्धान नहीं होने देता है, उसका नाम दर्शन मोहिनी। और जो उसका अनुभव नहीं होने देता है, अनुभूति में नहीं लाने देता है, उसका नाम, बोलो, नहीं समझ में आया? चलो तुम्हारी भाषा में समझाते हैं। बोलो दर्शन मोहिनी इज इक्वल टू भटकना, चारित्र मोहिनी इज इक्वल टू अटकना, भटकना। और ये मिथ्यात्व, ये गलत धारणा, ये भ्रम, अपने झूठे धारणाएं जो तुमने बना रखी है, जो तुम्हारी सोच वस्तु स्वरूप के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति, हर वस्तु के प्रति जो बना रखी है, ये तुम्हें भटकाता है, भटकाव है, जो तुम्हें अपना दर्शन नहीं होने देता है, प्रदर्शन में लगा के रखता है। वो कौन है? दर्शन भटकाव। दर्शन मोहिनी इक्वल टू भटकना, चारित्र मोहिनी इक्वल टू, अभी समझ में नहीं आया? चलो उदाहरण से समझते हैं। एक घनघोर जंगल है हेमचंद जी, बहुत घनघोर जंगल है, और एक व्यक्ति उसमें भटक गया। उसमें छोटी छोटी पगडंडियाँ तो बहुत हैं, पर वो जिसमें भी जाए घूम फिर के कहाँ पहुँच जाए है? 20 सेंटर में पहुँच जाए। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, बहुत समय से वो परेशान था कि मैं कैसे इस जंगल से क्या निकलूं। संसार के जंगल में हम भी फंसे हैं। ये सारा का सारा परिवार, सारे के सारे रिश्तेदार और सारा का सारा समाज, ये सब हमारा बहुत बड़ा जंगल है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। गलियां तो मिलती हैं पर घूम फिर करके वहीं पर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर हमें मोक्ष मार्ग में कौन बढ़ाएगा ये सोचना है, कौन सही रास्ते में लाएगा। भटकते भटकते एक शिला में देखा कि मुनिराज बैठे हुए हैं। भगवान साहिब, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे मार्ग बताएं, मुझे रास्ता बताएं, इस घने जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बताएं। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात, मुनिराज स्वयं बोलें, तुम बिना पूछे तुम्हें स्वयं मुनिराज बोलें, तुम नहीं बोल रहे कि मुझे रास्ता दिखाओ, और महाराज जी स्वयं कहें, हे बस कहाँ भटक रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें, क्या रास्ता है तुमको, क्या चाहिए? बोले मैं जंगल से बाहर जाना चाहता हूँ। अच्छा आओ मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तो तुम्हारा अहंकार हो सके उसे एक्सेप्ट न करें। आप क्या बताओगे? मैं सुबह से शाम तक भटक रहा हूँ, सारे रास्ते देख के आ चुका हूँ, कहीं नहीं, आप नहीं बता सकते। ये मिथ्या दृष्टि, जिनवाणी की बात को सुनना नहीं चाहता, गुरु की बात को सुनना, उसका अहंकार उसे सुनने में राजी। मिथ्या दृष्टि जीवे को जिनवाणी ना सोहाय, जे ऊंगत जे लड़ पढ़े, के उठ घर को जाए। महाराज जी का उपदेश चल रहा हो तो जिसको आत्मा की लगन नहीं है, कल्याण की लगन नहीं है, तो वो जीव को कैसे भावना होते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी ना सुहाय, जे ऊंगत जे लड़ पड़े, जे उठ घर को। या तो ऊन लेगा बैठे तो, या कोई बात हो गई तो भगवान तो यहीं अभिषेक के समय, भगवान तुम बैठो थोड़ा, ए तूने क्या किया, वहीं पर गाली गलौज मंगलाचरण प्रारंभ।
अधिकांश लड़ाई अभिषेक के समय होती है लोगों की। इतनी बेमनस्ता, इतना मनमुटाव, इतना झगड़ा, इतना तनाव, शायद वो घर में उठ के भी नहीं करके आया होगा, लेकिन भगवान के दरबार में बैठते ही, वहां पर लड़ते ही, मेरे को पहला नंबर नहीं आया, तेरा नंबर नहीं आया, तूने ऐसा कर दिया, तूने ऐसे टोक दिया, वो कर दिया, हाँ पता, हाँ, चुप सब ऐसे कर किया। किसके सामने? सारा गुस्सा, सारा झगड़ा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी ना सुहा। अच्छी बातें उसे जे ऊंगत जे। लोगों बोलते मुझे नींद आती है स्वाध्याय में, भाई उसको लगन नहीं है भगवान की वाणी सुनने में। अच्छा, कितनों को नींद आती है? ईमानदारी से बता दो क्या दिक्कत है? नहीं बताओ, कोई बात नहीं। देखो अभी दो व्यक्ति में चर्चा चले, तो एक व्यक्ति बोलेगा भाई साहब अब मुझे जाना है। दो महिलाओं में चर्चा चले, अच्छा चलो रुक जाओ, अभी जाना है, बाद में सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, टाइम नहीं है, टाइम नहीं। अच्छा अच्छा जा रहे हो, कोई बात नहीं, टाइम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो तुम्हें एक बात तो पता होगी वो फलाने की बहू ना। अच्छा अच्छा, क्या 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 हुआ? नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ 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 जाओ, शाम को बताएंगे, शाम को बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, क्या बात थी, क्या बात थी, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है, तुम्हारे पास भी नहीं है, ना सुनने का टाइम तुम्हारे पास है, ना सुनाने का, कल बात करेंगे, अभी छोड़ो छोड़ो। नहीं नहीं, अरे यार अभी 1 घंटा है, चिंता मत करो, बैठो बैठो बैठो, तुम तो बहुत अच्छे, तुम तो मेरे मित्र हो। ये भाग रहे, देखो मित्र हैं, तुम तो मेरे मित्र हो। अच्छा बताओ क्या हुआ था, वो क्यों, कौन की बहू बता रहे थे वो? अब नींद भी नहीं आ रही, अब दुकान की याद भी नहीं आ रही, घर जाके भोजन की बात भी याद नहीं आ रही। अब क्या आ रहा? अनादि के संस्कार हैं बुराई सुनने के, अनादि के संस्कार हैं दुष्चरण में लिप्त होने के, लेकिन संस्कार आत्मा को परमात्मा बनाने के नहीं हैं, जिनवाणी सुनने के नहीं हैं, कल्याण के नहीं हैं, परमात्मा से लगन नहीं, गुरु से लगन नहीं। गुरु तुम्हारा इंतजार करते हैं, तुम उनका इंतजार नहीं करते हो। बात तो ये होती, जब आत्मा की लगन होती तो गुरु यहाँ पर आते और उसके पहले सब लोग यहाँ बैठे मिलते। तो आत्मा की क्या होती है? लगन। पर तुमको लगन अभिव्यक्ति नहीं है। मिथ्या दृष्टि जीव को जिन वाणी ना सुहाय, जे ऊंगत जे लड़ पड़े, जे उठ घर को जाए, जे उठ घर को जाए। कहाँ भाग जाता है वो? उठ करके, मजबूरी होगी, साइड से निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ब्रेक लगाना सम्यक दर्शन है, उस तरफ खड़े हो जाना सम्यक ज्ञान है। और तो मुनिराज ने समझाया तो उसने कहा हमें मत समझाओ एक बात। इसलिए कभी भी जब तक कोई पूछे ना तब तक उसको समझाओ। आप मेरे पास कमरे में निवेदन करने आते हो तब मैं आता हूँ, तुम्हारी इच्छा है तो मैं आता हूँ, मैं उठ करके नहीं आ जाता हूँ। अभी सब निवेदन कर रहे थे ना, गुरुदेव महावीर की वाणी को सुना के हमें कृतार्थ कीजिए, तब तो मैं आया हूँ, वरना मैं तो आराम से बैठा था दरवाजे बंद करके बढ़िया जाप माला में, तो बढ़िया मस्ती में था, मुझे क्या लेना देना। अपना लेट के भी आनंद ले रहा था और जाप में भी आनंद, बैठे में भी आनंद, लेकिन तुमको आनंद की आवश्यकता थी। इसलिए वही बात व्यक्ति के अंदर जाएगी जिस बात को सामने वाला पूछ रहा हो। फ्री के रायचंद मत बनो, फ्री के सलाहकार। जब कोई मांगे, कोई पूछे तो बताओ। उन मुनिराज ने पहले बोल दिया, इसलिए उसको समझ में नहीं आया। मुनिराज ध्यान में बैठे थे, वो जाके चरणों में बैठा, भगवान मुझे रास्ता बताओ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, इस संसार में बहुत दुखी हो गया हूँ, बहुत पीड़ा में हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, इस बन से कब निकलूँ, इस संसार के जंगल से बाहर कब जाऊं, रास्ता बताओ, मोक्ष मार्ग बताओ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। बस शांति से बैठो, थोड़ा शांति से बैठो, थोड़ा आनंद के साथ बैठो, मन को शांत करो,
विचारों को शांत करो। रास्ता तुम्हें ही मिलेगा, तुम्हारे मन में है, पर तुम्हारे अंदर कन्फ्यूजन है, तो अंदर भटकाव है। शांत हो जाओ, थोड़ा सा शांत हो जाओ। मुनिराज ने उसके मस्तक पर हाथ रखा, मन में शांति आई। अब बोल, कहाँ जाना है? मुझे सच्चे मार्ग में जाना है, इस भटकाव से बाहर निकलना है। कोई बात नहीं, तुझे नहीं पता, मैं हूँ, मैं तुझे पार लगाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। यद्यपि चलना तुझे है, पर मैं उंगली का इशारा करूंगा और तुम चले जाना। तुम्हें क्या मिल जाएगी? मंजिल। खेवटिया तुम हो प्रभु। क्या बोलते हैं? जय प्रभु। हम तो नाव में बैठने वाले हैं, चलाने वाले तो कोई बात नहीं, हम चला लेंगे। हम आपके मल्ला बन जाएंगे, आप मालिक बन जाना। पर ये भी ध्यान रखना, मैं इस किनारे से उस किनारे तक ही ले जा पाऊंगा। इसके बाद की यात्रा तुम्हारी यात्रा है, तुम्हारे पुरुषार्थ की यात्रा है, तुम्हें स्वयं चलना है। मेरा सिर्फ इतना ही काम था, तुम नदी पार नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने सिर्फ यहाँ से किनारे से इस किनारे तक नाव में, अपनी नाव में बिठा लिया और तुमको वहाँ तक। अब इसके बाद सहारा की नहीं, बेसहारा की यात्रा है। अब तुम्हें कोई सहारा नहीं चाहिए। यहाँ तक देव शास्त्र गुरु का सहारा था, अब ध्यान में जाना है, अब चारित्र में जाना है, आनंद में जाना है। अब बेसहारे की यात्रा। ए दिल मत ढूंढ सहारे, ये सहारे छूट जाते हैं। ए दिल मत ढूंढ, ये सहारे सहारे छूट जाते हैं। जो उस लहरों को आते हैं, किनारे टूट जाते हैं।